सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ईमेल। जैसे कि आपने पीछे जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे उसमें हमने एमएस वर्ड देखा, एमएस पावर पॉइंट देखा, माइक्रोसॉफ्ट की सारी एप्लीकेशंस देखी, हमने जनरेशंस देखी थी, हिस्ट्री देखी थी। इसके बाद जो है हमारा नया टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ईमेल है, ईमेल का हमारे पास कुछ इस तरह से जो है लोगो होता है। क्या होता है? इस तरह से कुछ इसका लोगो होता है। व्हाट इज ईमेल? आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है जो ईमेल में ई होता है इन द वर्ड ईमेल, द ई रिप्रेजेंट्स, ई को क्या बोलते हैं? ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं? जैसे कि हम पहले क्या लिखते थे? हम पहले खत लिखते थे लोगों को। क्या लिखते थे? अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, या किसी भी इंसान को जब हम खत लिखते थे तो हम क्या करते थे? हैंड रिटन लिखते थे, हम अपने हाथों से लिखते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप जो है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, किसी भी सिस्टम पे टाइप कर रहे हो और आप उसको सेंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और आपको उसको सेंड कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। मीन्स कि ये हमारे पास ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें जो है सबसे पहले आपको याद रखना है नाम कौन सा? रे टॉमलिंसन। जो आपका रे टॉमलिंसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल के रिलेटेड। क्यों? अब इसने क्या किया 1971 में? क्या 1971 में इसने पहला ईमेल लिखा। क्या लिखा इसने? पहला ईमेल लिखा भी और सेंड भी किया विद द हेल्प ऑफ कौन से नेटवर्क की हेल्प ली इसने लिया वहाँ पे? ARPANET की हेल्प। किसकी हेल्प लेता है यहाँ पे ये? ARPANET की हेल्प। ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या है? ARPANET की फुल फॉर्म है। अब मैंने बोला कि इसने पहला जो ईमेल है वो लिखा भी था और सेंड भी किया था। इसी ने लिखा भी, इसी ने सेंड भी किया। और वो पहला मैसेज जो इसने लिखा, ईमेल जो इसने लिखी, उसमें क्या लिखा था? इसने लिखा QWERTY, QWERTY, UIOP। ये जो है इसने पहला जो है इमेज यहाँ जो मैसेज यहाँ पे वो इसने लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्या है? रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल भी बोलते हैं। फादर और फाउंडर, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ईमेल और फाउंडर ऑफ ईमेल, वो कौन है? रे टॉमलिंसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है। किसकी कौन सा नेटवर्क किसने यूज़ किया था ईमेल को सेंड करने के लिए? ARPANET। ये भी इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स जो है ये यूनिक। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, रे टॉमलिंसन ने यहाँ पे एक सिंबल का यूज़ किया था। कौन से सिंबल का? एट द रेट। क्या एट द रेट जो है इसने ये सिंबल सबसे पहले इसी ने यूज़ किया हुआ है ईमेल में। ये आगे देखेंगे इसका फंक्शन होता क्या है। ईमेल क्या है? ईमेल्स हमारी यूनिक होती हैं। क्या होती हैं? यूनिक होती हैं। लाइक फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट्स जो है वो सेम है, मतलब क्या है? यूनिक है, हर किसी के अलग अलग है। वैसे ही क्या है? ईमेल्स भी यूनिक ही होती हैं। क्या है? यूनिक होती है हर किसी की ईमेल। मैं कोई ईमेल बनाऊंगा वो यूनिक होगी, कोई और अलग ईमेल बनाएगा वो अलग क्या होगा? वो भी डिफरेंट होगा। मीन्स ईमेल्स क्या है? हमारी यूनिक होती हैं। जैसे आपकी जीमेल होती है वो भी एक तरह की ईमेल ही है। ठीक है। अब ये जो ईमेल है, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम आप इसमें कितने कैरेक्टर्स लगा सकते हो इस ईमेल में? मैक्सिमम आप इसमें लगा सकते हो 320 कैरेक्टर्स। कितने? 320 कैरेक्टर्स इसमें आप क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए जो नॉर्मल साइज होता है ईमेल का वो कितना होता है? वो होता है आपका 25 MB। और ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन कि नॉर्मल साइज ऑफ ईमेल कितना है? वो है 25। अगर पूछा जाए जीमेल जो है वो कितना आपका स्टोरेज प्रोवाइड करता है ईमेल के लिए, देखो हमारे पास जीमेल क्या है? दिस इज गूगल मेल। जी मीन्स गूगल मेल। अब ये जो गूगल है, गूगल मेल है, ये प्रोवाइड करता है आपको ऑनलाइन स्टोरेज। क्या प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन स्टोरेज। और कितनी प्रोवाइड करता है आपको? 15 GB। कितनी? 15 GB। और ये जो 15 GB है ये प्रोवाइड करता है आपको फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आप चाहते हो 15 GB से ज़्यादा आप क्या करो? स्टोर करो, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मीन्स एडिशनल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, दैट इज़ सबीर भाटिया। क्या? सबीर भाटिया। ये सबीर भाटिया जो है इसने फर्स्ट ईमेल सर्विस बनाई। क्या? फर्स्ट ईमेल सर्विस इज क्रिएटेड बाय
सबीर भाटिया, और वो फर्स्ट ईमेल सर्विस हमारे पास फ्री थी। क्या थी? फर्स्ट ईमेल सर्विस फ्री भी थी, और उसका नाम क्या था? हॉटमेल। हॉटमेल क्या है? फर्स्ट ईमेल सर्विस है, और इसको किसने क्रिएट किया है? सबीर भाटिया ने। अगर पूछा जाए हु इज़ द फाउंडर, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ हॉटमेल, वो कौन था? हमारे पास सबीर भाटिया। कब? 1996 में। और 1971 में कौन आया था? रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ इंडियन ईमेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज शिवा आयादूरिया। शिवा आयादूरिया जो है हमारे पास क्या है? फादर ऑफ इंडियन ईमेल। हॉटमेल जो है, ये जो है इसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बाई किया। क्या किया? इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है इसको खरीदा, और फिर क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इस जो हॉट ईमेल है इसको इन्होंने रीलॉन्च किया, दोबारा से इसको लॉन्च किया एज MS आउटलुक, एज MS आउटलुक। अभी आपको याद रखना है, ईमेल जो है हमारे पास, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स। एक यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम को होस्ट नेम भी बोला जाता है। दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय @। जैसे कि मैंने बोला था पीछे लेक्चर में, जो हमारे पास कौन था? रे टॉमलिंसन। उसने क्या किया? ये @ जो है इसका यूज़ किया था। इसका यूज़ क्यों किया था? जो हमारे पास यूज़र नेम और डोमेन नेम था, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इसने एक सिंबल यूज़ किया, दैट इज @ क्या है? इसको यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं इसको? यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए द यूज़र नेम इज़ फॉलोड बाय डोमेन नेम, इसका मतलब होता है यूज़र नेम के बाद आपका ईमेल में क्या होता है? तो आपका होता है डोमेन नेम। जैसे कि यहाँ पे एक ईमेल है pritam1236@gmail.com। इसमें जो ये प्रीतम1236 है, ये आपकी क्या है? यूज़र नेम, जो उसको यूज़ कर रहा है, यूज़र नेम का नाम है, और gmail.com यहाँ पे क्या है? डोमेन नेम, होस्ट नेम है। यूज़र नेम जो यहाँ पे है, यूज़र नेम, ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल। अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल होता है वो क्या है? यूज़र नेम। फिर आपका क्या आता है? @। उसके बाद आपके क्या आता है? डॉट भी यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ईमेल है उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें आपको यूज़र नेम मिलेगा जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है, @ मिलता है, डॉट मिलता है, डॉट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, और डोमेन नेम मिलता है। डोमेन नेम आपका क्या है? सेकंड पार्ट है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जब भी आप अपनी ईमेल लिखते हो, ईमेल यूजुअली जब भी आप लिखोगे वो आपकी होती है लवर केस में। लवर केस मतलब, जैसे कि आपने अगर लेक्चर देखा ही नहीं है, पीछे लेक्चर्स मैंने बताए हुए हैं जिसमें मैंने सेंटेंस केस, अपर केस, लवर केस, टॉगल केस, वो सारे समझाए थे। लवर केस हो गए जहां आप सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स समाल लिखते हो। क्या लिखते हो? समाल लिखते हो। यहाँ पे देखो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समाल है। इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं लवर केस। क्या बोलते हैं? लवर केस। अब हमारे पास ईमेल आती है। ईमेल में कुछ पार्ट्स होते हैं। जब भी आप ईमेल लिखना स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है उसमें फ्रॉम हो गया, जो आपका सेंडर होता है। जैसे मैं अभी कोई ईमेल लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मैं कोई ईमेल अभी लिखूंगा तो मेरा नाम चढ़ेगा, ये फ्रॉम हो गया मेरा नाम, ठीक है, सेंडर जो उसको भेजने वाला होता है। टू हो गया रिसीवर, ठीक है, टू कौन सा है? रिसीवर। आपको यहाँ याद रखना है ऑटोमेटिकली आपका क्या क्या चढ़ेगा। जब भी आप ईमेल लिखते हो ऑटोमेटिकली आपको आपका नाम भी, मीन्स जो सेंडर की ईमेल होती है वो ऑटोमेटिकली चढ़ती है। उस वहाँ पे जो उस दिन की डेट होगी और टाइम होगा, जिस टाइम पे वो करेगा और जिस डेट पे वो करेगा, वो चीज़ें जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आता है CC। टू के बाद आपका आता है CC। ये सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी हुई हैं, और ऐसे ही लिखी होती है एक ईमेल पे, ठीक है। CC क्या हो गया? कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है रिसीवर की, ये दोनों रिसीवर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसीवर्स। इसमें क्या होते हैं? CC में सारे मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को ईमेल भेजी, क्या किए? 10 लोगों को ईमेल भेजी। तो जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे रिसीवर एक, तो क्या हो रहा है, जो बाकी 9 है, मुझे पता चलेगा इसने बाकी 9 लोगों में किस किस को जो है यहाँ पे ईमेल भेजी हुई है। इसके बाद आता है BCC। BCC हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है, इसमें डू नॉट शो रेसिपिएंट्स नेम, मीन्स के यहाँ पे अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसने किस किस को भेजा हुआ है। लेकिन सीसी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पता चल जाता है कि इसने और किस किस को जो है ईमेल भेजी हुई है। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जैसे कि आपका यहाँ पे मकसद क्या है लिखने का, आप क्यों लिख रहे हो इसको, तो वो होता है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी मीन्स जो आपका मेन पार्ट होता है, जहाँ आप क्या लिखते हो, इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालते हो, लिख के उसमें क्या मतलब आप क्या क्या लिखना चाहते हो उसमें, वो आपका बॉडी में आता है। बॉडी के बाद आपका आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको क्या लिखते हो, जैसे आप उसको थैंक्स लिखोगे, रिगार्ड्स लिखोगे, ये सारा आता है क्लोजिंग में। इसके बाद आपका सिग्नेचर आता है। क्या आता है, सिग्नेचर, जिसमें आपका नाम आ सकता है। सिग्नेचर में ज़रूरी नहीं आपका साइन हो, सिग्नेचर मीन्स आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपका आता है सिग्नेचर में। इसके बाद आता है लास्ट पे अटैचमेंट। क्या आता है, अटैचमेंट। व्हाट इज़ अटैचमेंट? अटैचमेंट मीन्स जहाँ पे आप ऑडियो भेज सकते हो, फाइल भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, ये किस में आता है, अटैचमेंट में। इसके बाद आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। क्या आते हैं, प्रोटोकॉल्स, जैसे कि SMTP। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फंक्शन क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जब भी आप ईमेल्स या फाइल्स आप सेंड करते हो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, उसके लिए लगता है SMTP। मीन्स SMTP इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग फाइल्स और सेंडिंग ईमेल्स। इसके बाद आता है रिसीविंग मेल्स। जैसे कि आपने सेंड की मेल, अब अगर रिसीव आपको करनी होती है मेल्स, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स लगते हैं, इससे पहले आपको याद रखना है, रिसीव मेल भी आपको मिलता है कभी एग्जाम में, या मिलता है आपको रिट्रीविंग ईमेल। रिट्रीविंग ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल लगते हैं, या रिसीविंग मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, ये दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है POP3 और दूसरा है IMAP। दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं POP का ही, ठीक है। यूजुअली हम क्या क्या यूज़ करते हैं, POP3 का। व्हाट इज POP3? दिस इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये जो 3 है, इट मीन्स वर्जन 3। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और यूजुअली या मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं। और ये कब यूज़ करेंगे, जब भी आपका सिंगल डिवाइस होगा। क्या होता है, जब आपका सिंगल डिवाइस होता है, उसमें आपको क्या करनी है, ईमेल रिसीव करनी है, तो आप POP3 का यूज़ करोगे, ठीक है। IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें भी आप रिसीव करते हो ईमेल्स, लेकिन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। जब आप क्या करते हो, मल्टीपल डिवाइसेस से आप क्या करोगे, ईमेल को रिट्रीव करोगे, रिसीव करोगे, उसको बोलते हैं IMAP। इसके बाद कुछ और यहाँ पे फुल फॉर्म्स हैं, ये भी आप याद रखोगे, जैसे कि MTA। MTA इज मेल ट्रांसफ़र एजेंट। क्या है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। ये कुछ एजेंट्स होते हैं जो मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। एक और आता है MDA। MDA क्या है, मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट हो गया जो एजेंट्स होते हैं जो इस फाइल को, ईमेल को जो है लाएंगे, लाने वाले जो होंगे, डिलीवरी वाले जो होंगे, वो हो गए आपके कौन से, MDA, मेल डिलीवरी एजेंट्स। उसके बाद आता है MUA, मेल यूज़र एजेंट। ये क्या है, मेल यूज़र एजेंट, ये थोड़ा आप समझो क्या है। ये हमारे पास कुछ इंटरफेस होता है यूज़र के लिए। क्या होता है, इंटरफेस होता है यूज़र के लिए, मीन्स जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन ईमेल्स को आप देख सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये वो हो गया मेल यूज़र एजेंट, ठीक है। ये कुछ इंटरफेस हो सकता है जहाँ से आप क्या करते हो, सेंड भी करते हो, रिसीव भी करते हो। जैसे कि आपका आउटलुक है, MS आउटलुक, ये भी ईमेलिंग के लिए यूज़ होता है। MS आउटलुक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। और एप्पल मेल, यहाँ इन दोनों से आप क्या करते हो, अपनी ईमेल्स को आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो। जो भी आपको ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो इन जो है इंटरफेसेस में। MIME क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसके बाद आती हैं कुछ टर्म्स। क्या आती हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पे आती हैं। टर्म्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले कंपोज। कंपोज में आप क्या करोगे, देखो कंपोज में क्या करते हो आप, जब भी आप ईमेल लिखते हो तो आपके पास सबसे पहले एक ऑप्शन आता है पेंसिल
आइकन जैसा होता है इसका कंपोज में जब आप क्लिक करते हो, इससे आप क्या करते हो, आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हो। क्या करते हो, आपको जो भी चीज़ लिखनी है वो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। क्लिक करके बाद में आपके स्टार्ट हो आप चीज़ जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, फॉरवर्ड का मतलब है आप चीज़ों को सेंड कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। ठीक है। ड्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है जब भी आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने नहीं भेजी है, अनसेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो दैट आर सेव्ड, मीन्स एक तो ये आपने भेजी भी नहीं और सेव्ड भी रही, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, वो रहती है आपके ड्राफ्ट्स में। मीन्स ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने लिखी थी लेकिन आपने उनको भेजा नहीं, फिर ये क्या करते, ये चीज़ें क्या है, ये सेव रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इनबॉक्स हो गया, जब भी आपको क्या है, जब भी आपको कोई मेल्स आएंगी वो आपकी कौन से बॉक्स में रहती है, इनबॉक्स में, मीन्स जो रिसीविंग मेल्स होंगी। मेल बॉक्स क्या हो गया, मेल बॉक्स होता है स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल्स। क्या, द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल्स इज कॉल्ड मेल बॉक्स। रिप्लाई हो गया, जैसे आपको कोई कुछ चीज़ भेजता है या व्हाट्सएप पे आपको कोई टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है, फिर आप क्या करते हो, उसको रिप्लाई करते हो। रिप्लाई मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो, उसको रेस्पॉन्ड करते हो। इसके बाद आता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में आपका क्या होता है, इसमें सेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपने भेजी हुई है इन्फॉर्मेशन वो आपका चला जाता है आउटबॉक्स में। इनबॉक्स में जो आपको रिसीव हुआ, आउटबॉक्स में जो आपने भेज दिए। ड्राफ्ट में कौन से, अनसेंट, यहाँ पे आउटबॉक्स में सेंट और ड्राफ्ट में अनसेंट होती हैं। इसके बाद आता है बिन एंड ट्रैश। व्हाट इज बिन एंड व्हाट इज ट्रैश, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बिन एंड ट्रैश। इसमें क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, कुछ ईमेल्स को डिलीट करते हो, आप चाहते हो ईमेल्स को डिलीट करना, तो वो क्या है, कुछ टाइम वो डिलीट तो हो जाती है लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज तक इस बिन में रहते हैं। फिर अगर आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने इनको डिलीट किया, चले गए बिन में, आप चाहते हो ये कंप्लीटली डिलीट हो, तो आपको जाना पड़ेगा बिन में, वहाँ पे आपको डिलीट ऑल करना है, या जो जो आपको डिलीट करना है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, बिन में आपका कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ये 30 डेज तक रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। इसके बाद आता है आरजीओ, ये दोनों सेम सेम ही है। इससे भी क्या होता है, आपकी जो ईमेल्स है वो रिमूव होती हैं फ्रॉम इनबॉक्स या मेन बॉक्स। जो आपका इनबॉक्स है या मेन बॉक्स आपका है, इनबॉक्स और मेन बॉक्स, यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव होगा बट ये कंप्लीटली ये डिलीट नहीं हो जाता है, ये डिलीट होता नहीं है, ये बस वहाँ से आपके इनबॉक्स से जो है वहाँ रिमूव हो जाता है। इसके बाद आता है बाउंस। बाउंस मीन्स जब आप किसी को क्या करते हो, ईमेल्स भेजते हो, लेकिन वो ईमेल्स जो है वो फेल हो जाती हैं, वो उस तक नहीं पहुंचती है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि जो आपकी ईमेल्स है वो डिलीवर नहीं हो गई, वो फेल हो गई, तो उसी चीज़ को बोलते हैं बाउंस। इसके बाद बोलते हैं हम बल्क मेल के बारे में। बल्क मेल क्या है, बल्क मेल मीन्स जब आप क्या करोगे, आप मल्टीपल ईमेल्स जो है एक साथ भेजोगे। मल्टीपल ईमेल्स को जब आप एक साथ भेजोगे, एक ही टाइम पे भेजोगे, उसको बोलते हैं बल्क मेल। स्टेयर्ड क्या होता है या स्टार्ड क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ कोई भेजता है, चाहे आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस भेजता है, आपको वो पसंद आते हैं, ठीक है, या फ़ोटो भेजते हैं, आपको वो पसंद आते हैं, ठीक है, ऐसे ईमेल्स भी आपको कुछ ऐसे आएंगे जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप चाहते हो उनको क्या करो, उनको आप पिन, ये स्टार लगाओ। आप क्या करते हो, वहाँ पे स्टार एक लगाते हो और उससे क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती हैं। क्या करते हो, आपके ईमेल में ऊपर साइड एक स्टार ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो सारे ईमेल्स या फोटोज़ या वीडियोस मिलते हैं जिन पे आपने स्टार लगाया था। मीन्स कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। ये फंक्शन होता है स्टार्ड का। इसके बाद यहाँ पे देखो ईमेल क्लाइंट और वेब मेल क्या होता है। ईमेल क्लाइंट हो गया कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके ईमेल्स को रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो क्या करता है, आपकी ईमेल्स को रीड करता है, तो वो क्या है, ईमेल क्लाइंट। वेब मेल क्या है, वेब मेल मीन्स जहाँ कि आपको क्या करना है, ईमेल एक्सेस करनी है। क्या करनी, ईमेल को एक्सेस करना है फ्रॉम इंटरनेट। जब भी आप क्या करते हो, ईमेल एक्सेस करते हो फ्रॉम इंटरनेट, उस चीज़ को बोलते हैं वेब मेल। क्या बोलते हैं, वेब मेल। दो चीज़ें और याद रखो यहाँ पे, शेड्यूल और जो स्नूज होता है वो क्या होता है। शेड्यूल मीन्स आप क्या करते हो, जैसे मैंने अभी ईमेल लिखी, क्या लिखी, ईमेल, मैं चाहता हूँ ये
जो है 2 दिन के बाद जाए, 2 दिन के बाद जाए। जैसे कि आज 5 फ़ेब है, तो मैं चाहता हूँ ये 7 फ़ेब को जाए। कहाँ? 7 फ़ेब को जाए और 12 बजे जाए, दिन के 12 बजे। 7 फरवरी दिन के 12 बजे जाए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में हम क्या करते हैं, अपने डेट और टाइम को फिक्स करते हैं, और फिर क्या होता है, जब मैंने इस चीज़ को फिक्स किया तो ऑटोमेटिकली ये उसी टाइम पे उसी डेट पे ये क्या करता है, उसको मतलब सेंड हो जाता है, यहाँ पे सेंड हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्नूज। व्हाट इज स्नूज? स्नूज मीन्स ये आपको रिमाइंडर देता है। क्या देता है? आपको रिमाइंडर देता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ईमेल्स होती है वो टेम्परेरली हाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? ये कुछ टाइम तक क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। उसके बाद आपको रिमाइंडर वापस से आ जाता है कि आपकी ईमेल्स जो है वापस आ गई हैं। इसके बाद कुछ सिक्योरिटी इश्यूज देखो, आपके सिक्योरिटीज इशू में क्या क्या आता है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, जैसे कि स्पैम है। व्हाट इज स्पैम? जैसे आपको कभी कॉल में भी आता है स्पैम वाला ऑप्शन, स्पैम कॉल्स आती हैं। स्पैम कॉल्स ऐसी होती हैं जो अनवांटेड कॉल्स होती हैं, अनवांटेड मेल्स होती हैं, जो आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं, आपके सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है। स्पैम क्या है? दीज आर अनवांटेड मेल, आल्सो नाउन एज जंक मेल। इनको जंक ईमेल भी बोलते हैं और अनवांटेड मेल भी बोलते हैं। और जो इसको भेजने वाला होता है उसको बोलते हैं स्पैमर। स्पैमर क्या है? हु सेंड स्पैम ईमेल्स। जैसे आपके जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। जो एक्टिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यहाँ पे एक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह जो स्पैम भेजने वाले होंगे उनको बोलेंगे स्पैमर। इसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये नहीं होता है जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं। फिशिंग का मतलब यहाँ होता है जो ईमेल्स है, ये कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करती हैं, चोरी करते हैं। यहाँ पे मीन्स आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको ले जाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके इन्फॉर्मेशन को यहाँ से क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फिशिंग। व्हाट इज़ स्पूफिंग? स्पूफिंग हो गया कि ये क्या करते हैं, इसमें एक फेक ईमेल्स ये बनाएंगे। क्या करेंगे? ये फेक ईमेल एड्रेसेस बनाएंगे ताकि आपके जो है इन्फॉर्मेशन को वो चोरी करें। ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो फेक ईमेल एड्रेस है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी फेक ईमेल एड्रेसेस क्रिएट होती हैं। व्हाट इज़ मालवेयर? मालवेयर मीन्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी डेंजरस होते हैं आपके लिए। ठीक है। ये भी क्या है, हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज़ के रिलेटेड। मालवेयर को हम जो है एंटीवायरस और वायरस में पढ़ेंगे। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ईमेल। थैंक यू।